हेलो फ्रेंड्स। तब्दीली, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना तब्दीली में कि आरू को मानवी उस लड़की के साथ देखती है और वापस वो घर आ जाती है अपने, और आरू को नेहा उसके घर पर ड्रॉप कर देती है। तो आरू उसको थैंक यू बोलती है और नेहा वहाँ से वापस घर आ जाती है और आरू अपने रूम पे चली जाती है। जाते ही वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाती है और कपड़े वगैरह चेंज करती है। इधर तब तक वो भी अपने घर पहुंचती हैं, शिवानी भी, और गाड़ी पार्क करती हैं और सीधे अपने रूम में जाकर चेंज करती हैं। और उसके बाद मानवी के पास आती हैं, मानवी के रूम में। तो वो डोर नॉक करती हैं धीरे से। तो मानवी पहले तो कोई जवाब नहीं देती, तो शिवानी थोड़ा तेज़ बोलते हैं कि मानवी मैं हूँ। तो कुछ नहीं बोलते वो मानवी। तो वो एक बार और बोलती हैं, तो मानवी तब भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे वैसे भी आरू के ऊपर गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो कुछ नहीं बोल रही होती। तो फिर वो कहते हैं लग रहा है सो गई है, और वो वहाँ से वापस जाने लगती हैं। तभी मानवी कहती है मौसी मैं जग रही हूँ, गेट खुला हुआ है, आप अंदर आ जाइए। तो वो गेट खोलती हैं और डोर ओपन करती हैं और अंदर जाती हैं। देखते हैं कि मानवी ऐसे लेटी हुई होती है चुपचाप। तो कहती है मानवी क्या हुआ, कोई बात है? तो कहती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहती है कि तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड, क्या नाम बताया था तुमने? कि आरू। हाँ, आरू से कुछ बात हुई है क्या? तो कहती है नहीं, हाँ वो एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मौसी बोलते हैं उसकी कि अब मुझसे छुपाना है, साफ साफ बता दो क्या बात है, इतना छुपा किस ले रही हो? जो भी है सच सच बता दो, हाँ ना? मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रही हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ कहूँगी, तो बता दो बात क्या है। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा परेशान थे, थोड़ी सी बहस हो गई थी उससे, और कुछ नहीं। कहती क्यों? कहते अरे वो बस एक फ्रेंड है उसके चक्कर में। तो कहती है कि अच्छा। तो शिवानी जो है जानबूझ के वो मानवी से कहते हैं कि मानवी एक बात पूछूं? कि हाँ पूछिए। आरू पे तुम्हें कितना भरोसा है? तो मानवी की आंखों के सामने वो सारा सीन नाचने लगता है और वो सोचने लगती है कि क्या ही बताऊं कि कितना भरोसा है। इस मन में सोचने लगते हैं कि उसी लड़की के साथ दोबारा घूम रही है जिसके साथ मुझे उसे देखना तक पसंद नहीं था। क्या बताऊं कि मुझे कितना भरोसा है, क्या कहूं और कैसे कहूं, पता नहीं क्या करने के फिराक में। तो वो उनके फेस के सामने चुटकी बजाते हैं और कहते हैं कि तुमसे पूछ रहे हो मानवी क्या हुआ है? मानवी कहती है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। कहती पक्का? कि हाँ पक्का। कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता उसका फेर किसी और से हो सकता है? कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। कहती है इतना भरोसा है? कि हाँ इतना भरोसा है, कुछ भी हो सकता है लेकिन वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। कहते हैं कि पक्का ना कि उनका कहीं किसी और के साथ कुछ नहीं है? कि आई एम श्योर उनका किसी और के साथ कुछ नहीं है। कहती है अगर तुम्हें कभी पता चले तो? कहती है ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हूँ, तो आप इतना टेंशन नहीं लीजिए तो अच्छा है। तो कहते हैं कि बट सोच के देखो ना एक बार कि अगर तुम्हें कभी पता चले कि उसका फिर किसी और से, या वो पीठ पीछे तुम्हारी किसी और को डेट कर रही है, तो मानवी कहती है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो? पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप मिली हो क्या उससे? कहते हैं कि नहीं मुझे कहाँ तुमने मिलवाया, तो मैं कहाँ से मिलूँगी, मैं बिल्कुल नहीं मिली हूँ, मैं तो बस तुमसे पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगी? तो कहती है इसमें करना क्या है,
सिंपल सी बात है, अगर ऐसा पता चला तो मैं उनसे पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया, और वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं। तो कहती हैं कि इतना भरोसा है कि हाँ बहुत भरोसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं बट मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। कहती है नाइस, अच्छा लगा मुझे तुम्हारा इतना भरोसा देख के उन पे, बट तो इतना क्या क्या मानवी चुप हो जाती है। तो शिवानी बोलते हैं कि ठीक है मानवी, आई होप तुम्हारा भरोसा हमेशा उनके ऊपर ऐसे बना रहे और वो तुम्हारे भरोसे को कभी तोड़े नहीं। अगर वो तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ेंगे तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, सच में किसी को नहीं होगी। तो कहते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मौसी, आपने कहीं कुछ किया तो नहीं है, सच सच बताइए, आप आरू से मिली हो या क्या। तो कहते हैं मैं कहाँ से मिलूँगी आरू से, तुम खुद बताओ ना, मैं आरू से कैसे मिल लूँगी, कैसे उसको जानूँगी, तुमने मुझे आरू से आज तक मिलवाया है। तो मानवी ये सोचने लगती है कि हाँ ये बात तो सही है, मैंने आरू से तो आज तक नहीं मिलवाया मौसी को, ना मौसी को आरू ने देखा है ना आरू ने मौसी को देखा है, तो मौसी कैसे ही जानेंगी। खैर थोड़ी देर में आरू अपना फ़ोन ऑन करती है और वो मानवी को कॉल करने लगती है। तो मानवी जब आरू का फ़ोन देखती है तो वो फ़ोन मौसी की तरफ देखने लगती है। तो मौसी कहती हैं पिक द फ़ोन, मैं जाती हूँ सोने के लिए, तुम बात करो। तो फिर वो ये कह के वहाँ से सोने के लिए चली जाती हैं और मानवी आरू का फ़ोन उठाती है लेकिन बहुत ही कूल होके बात करती है, उसको ऐसे जताती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वो ये सोचती है कि आरू उसे खुद कब बताएगी, वो ये देखने की कोशिश करती है। तो मानवी कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती है कि मैं घर पहुंच गई हूँ। कहती है कि बहुत लेट पहुँचे, कि हाँ बहुत लेट पहुँची। कहती है कि गाड़ी तो तुम छोड़ गए थे, तो पैदल घर गए हो। तो कहती है कि हाँ पैदल ही आ रही थी। तो मानवी कहती है अच्छा तो घर तक पैदल गए हो तो काफ़ी थक गए हो। कहती है नहीं घर तक तो पैदल नहीं आई थी, थोड़ी देर दूर पैदल गई थी, उसके बाद एक पेड़ था उसी के नीचे बैठ गई थी, तो वहाँ से लिफ्ट ले ली थी और घर आ गई थी, किसी ने लिफ्ट दे दी थी। तो थोड़ा मानवी को थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलो इतनी बात तो बताइए कि किसी ने लिफ्ट दे दी थी। अब वो ये सोच रही थी कि मानवी ये भी बताओ, आरू ये भी बता दे कि उसी लड़की ने लिफ्ट दी थी। तो कहती किसने लिफ्ट दी थी आरू। तो कहती एक लड़की थी उसने दी थी। कहती अच्छा तो एक लड़की ने लिफ्ट दी थी, कि हाँ लड़की ने ही लिफ्ट दी थी। कहती अच्छा कौन लड़की थी। तो आरू कहती है, आरू बोलने वाली होती है कि वही लड़की थी, लेकिन फिर आरू ये सोचते नहीं अगर मैंने ये बता दिया कि ये वही लड़की थी तो ऐसा ना हो ये फिर भड़क जाए उस टाइम की तरह, तो मेरा ना बताना ही शायद ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ये बहुत भड़क जाएगी मेरे ऊपर और मैं नहीं चाहती कि ये भड़के और इसे मेरे ऊपर गुस्सा आए या कुछ भी इस तरह से, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जब ये गुस्सा होती है, नाराज़ होती है, तो ये सब कुछ भूल जाती है। और ऐसा ना हो कि मेरे सच बताने से हम दोनों के रिश्ते में दरार आ जाए। और इधर मानवी सोचती है कि एक बार अपने मुंह से सच कह दो, बस मुझे ये यकीन हो जाएगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। दोनों ही अपने अपने तरीके से सोच रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बात बताने से डर रहे होते हैं। वो पूछने से डर रही होती है और आरू बताने से डर रही होती है। दोनों ही अलग अलग सर्कमस्टांसेस से चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो
अब मानवी कहती है कौन थी आरू बताओ। कहती है नहीं पता यार, कोई ऐसे रैंडम लड़की थी, तो उसने मुझे रोड पे चलते हुए देखा तो उसने ऑफ़र कर दी लिफ्ट, तो उधर ही जा रही थी तो छोड़ दिया उसने मुझे घर तक। तो मानवी कहती है कि ठीक है, तो तुम सो जाओ, फिर कल बात करते हैं, ठीक है। तो मानवी कहती है कि जो ऐसे कहते, तारू कहती है कि बात नहीं करनी है। तो मानवी कहती है काफ़ी रात हो गई है, नींद आ रही है, सुबह मुझे कॉलेज भी जाना है, तो देख लो, सो जाते हैं। तो आरू कहती है कि निधि और तुम्हारी भी सब सॉर्ट आउट हो गया। तो मानवी कहती है कि मैंने बोल दिया है और मैसेज तो कर दिया था तुमको, पढ़ लेना। अभी तो ज़्यादा कुछ सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, बट होप सो जल्दी हो जाए सॉर्ट आउट सब, और हो ही जाएगा। फ्रेंड है हम दोनों, तो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते, हो जाएगा सब सॉर्ट आउट, टेंशन ना लो। कहती है मैं टेंशन कहाँ ले रही हूँ, बस पूछ रही हूँ कि हो जाएगा ना सब सॉर्ट, कि हाँ हो जाएगा, इतना क्या सोचना, सब हो जाएगा सही। तारू बोलती है पक्का, कि हाँ पक्का, सो जाता है। तो आरू कहती है आज तुम्हारा बात करने का मूड नहीं है क्या। कहती है बस थक गई हूँ यार, सर में थोड़ा दर्द है। तारू कहती है मेडिसिन ले, कि हाँ ले लिया। कहती ठीक है, तो फिर तुम रेस्ट करो, कल मैं तुम्हारे कॉलेज में मिलती हूँ तुमसे। तो मानवी कहती है कि कॉलेज में कल मेरा लेक्चर है, कोई पीरियड खाली नहीं है, तो शाम को मिलते हैं, ठीक है। तो आरू कहती है मानवी कुछ हुआ है क्या। तो मानवी कहती है नहीं कुछ नहीं, बस बताया ना सर में दर्द है और कुछ नहीं, चलो मैं कल बात करती हूँ तुमसे, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़। तो आरू कहती है ठीक है, ज़्यादा दर्द हो तो बता देना मुझे, मैं डॉक्टर के पास कल ले जाऊँगी। तो मैं कहती है नहीं नहीं, इतना दर्द नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, सही हो जाएगा अपने आप, सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और वो कहती है पक्का ना मानवी, मुझे सच में टेंशन हो रही है, कोई बात तो नहीं है ना जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो कहती नहीं यार, मैं तुमसे क्या छुपाने लगी, कोई बात नहीं है ऐसे, रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, चिल करो। ये कह के मानवी कॉल काट देती है। तो आरू से दोबारा कॉल करती है मानवी, इस बार फिर कॉल कट कर देती है। तो आरू फिर से कॉल करती है। मानवी कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। कहती है मानवी सुनो, कि हाँ आई लव यू, आई लव यू अलॉट, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट तो है ना। आज मुझे तुम्हारा बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तो मानवी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको। कहती है पता नहीं, ये तो तुम्हें ही पता होगा, बिना आई लव यू बोले, बिना किसके तुमने ऐसे फ़ोन रख दिया, कभी नहीं करती हो, बस इसलिए लगा मुझे ऐसा। तो मानवी कहती है कि बताया था ना कि मेरे सर में बहुत दर्द है, और सीरियसली बहुत ज़्यादा दर्द है, बस इस वजह से, और कोई बात नहीं है। खैर आई लव यू आरू, आई लव यू सो मच, तुम्हें खो नहीं सकती, तुम्हारी हर ज़ाती, तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त है, बस मुझे कभी धोखा मत देना, इतनी सी गुजारिश है मेरी तुमसे। तो आरू कहती है कि कभी नहीं मानवी, धोखा देने की तो बात भी नहीं सोच सकती हूँ, तो मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, तो मैं धोखा कभी नहीं दूंगी, सो डोंट वरी, आई लव यू। तो मानवी कहती है ठीक है अब सो जाए। ये कह के फिर वो कॉल कट कर देती है, और उसे नींद तो नहीं आती बट सोने की कोशिश करती है। इधर आरू भी सोने की कोशिश करती है। तो देखते हैं अब आगे ये स्टोरी
क्या मोड़ लेगी, कौन कौन से नए नए गुल खिलाएगी। मानवी और आरू का रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेगा। क्या आरू सारी बातें मानवी से कह पाएगी या नहीं कह पाएगी। ये तो आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा कि इनका रिश्ता कैसे कैसे इम्तहान से गुजरेगा। क्या शिवानी को टेस्ट आरू पार कर पाएगी या फेल हो जाएगी। क्या मानवी की उम्मीदों पे आरू खरा उतर पाएगी या नहीं। ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।